कक्षा 9 के हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज के इस कक्षा में हमने जो गत दिनों में हमारा काव्य खंड का पाठ 10वां वाक, जिसको वाणी या कथन कहते हैं, ललित दत्त जी के द्वारा लिखित, इस पूरे पाठ को हमने 2 भागों में बांटकर पढ़ा। आज हम अपनी इस कक्षा में संपूर्ण पाठ का पुनः दोहराने पर करने वाले हैं। संपूर्ण पाठ का पुनः दोहराने, चारों जो वाक हैं उन चारों वाक्यों का मैं भावार्थ आपको पुनः बताने वाला हूं। तो आप ध्यान पूर्वक ध्यान से इन सभी वाक्यों का, इन सभी वाणी या कथन जो ललित दत्त जी ने कही, उनका अर्थ आप ठीक प्रकार से भली भांति समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक हमारा पहला लिखा है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सगोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उगती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो ये पहला अंश है हमारा। क्या कह रहे हैं इसमें ललित दत्त जी कि मैं इस जीवन रूपी जो नश्वर शरीर है, जो मेरा नश्वर जो जीवन है, नश्वर शरीर जो मेरा है, जिसमें जिसका क्षणिक भी अंत हो सकता है, इस जीवन को कच्चे धागे रस्सी कही गई है कि अपना जो बहुत ही कम समय, कम जीवन, कम क्षण हमको इस संसार में मिले हैं, उनके लिए कविता ने कहा है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को नश्वर शरीर से खींचने का प्रयास कर रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, कवित्री कह रही पता नहीं मेरी पुकार को ईश्वर कब सुनेंगे और सुन करके मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। भव सागर यानी संसार रूपी सागर, यानी मोक्ष की प्राप्ति। पानी टपके कच्चे सगोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवियत्री कह रही है कि जिस प्रकार से कच्चे मिट्टी के सगोरे में, या बर्तन कह सकते हैं, कच्चे मिट्टी के बर्तन में हम पानी भर लेंगे तो पानी उसमें रुकेगा नहीं, धीरे धीरे रिश्ता उसका पानी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कवियत्री कह रही है कि जिस प्रकार से कच्चे सगोरे में पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार से मैं अपने जीवन को अर्थात भव सागर पार करने के लिए मैं जो प्रयास मैं कर रही हूं, मेरे वो सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, मेरे वो सभी प्रयास निष्फल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में बार बार भूख का तड़प या दर्द, मेरे दिल में, मेरे मन में बार बार ये तड़प उठती है कि कब मैं ईश्वर के घर जाऊंगी, अर्थात कब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, या कब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। ये हमारी पहली बात का भावार्थ है। दूसरी बात है हमारी, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवियत्री इस वाक्य के माध्यम से कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा, यदि संसार सागर में या इस संसार में या इस जीवन में विषय वासनाओं, भोग विलास, सांसारिक क्रियाकलापों में अगर तू खोया रहेगा तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तुमने इन सबको त्याग दिया, भोग विलास, सांसारिक मोह माया, इन सबको त्याग दिया, तो तेरे अंदर क्या आ जाएगा? अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो एक तरफ कवित्री कह रही है कि इनको नहीं करना है, दूसरी तरफ कह रही है अगर इनको बिल्कुल नहीं किया तो अहंकार आ जाएगा। तो क्या करना है? सम खा तभी होगा समभावी, कि भोग विलास, विषय वासनाओं में और इन सबको दूर करने में, दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा। अर्थात बिल्कुल बंद भी नहीं करना है और बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं करना है। तो सम खा तब होगा समभावी, समान रूप से इन दोनों के मध्य में संतुलन बना करके रखना है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, या तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, या तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा भाग देखिए हमारा, आई सीधी राह से गई ने सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोढ़ी ने बाई, माझी को तू क्या उतराई। कवित्री ललित दत्त जी कह रही है कि आई सीधी, संसार में ईश्वर ने मुझे अच्छे कार्य करने के लिए भेजा था, अर्थात आई सीधी राह से, इस संसार में अच्छे कर्म करने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा। गई ने सीधी राह, लेकिन मैं उनके बताए रास्ते पर नहीं चल सकी।
सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन कि सुषुम्ना नामक नाड़ी के छलावे में आकर के हमारे शरीर में इरा, पिंगला और सुषुम्ना नामक 3 नाड़ियां रहती हैं। उन तीनों की प्रधानता रहती है पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखने में। तो कवित्री कह रही है कि मैं सुषुम सेतु पर, सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु पर, पुल पर खड़ी थी और वहीं खड़े खड़े मेरा पूरा दिन बीत गया। अर्थात मैंने इस संसार में आकर के कुछ भी कार्य, विशेष रूप से कैसे कार्य, पुण्य के कार्य, भलाई के कार्य, अच्छाई के कार्य, उपकार के कार्य, परहित के कार्य, मैंने संसार में आकर के कोई भी परहित के कार्य नहीं किए। जेब टटोली कोड़ी ने, अंत समय में जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला था तो मैंने अपनी जेब को टटोल करके देखा, उसमें कोड़ी भी नहीं मिली। अर्थात कि मैंने अपने जीवन में झांक करके देखा कि मैंने कोई पुण्य कार्य किया है या नहीं किया है, या मैंने कितने अच्छे कार्य किए हैं। माझी को तू क्या उतराई, मैंने देखा कि मेरे जीवन में मैंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। तो अब मैं अंत समय में सोच रही हूँ कि मैं अब माझी को उतराई क्या दूंगी। अर्थात जो संसार सागर से मुझे पार करने वाले ईश्वर हैं, मैं उन्हें क्या भेंट करूंगी। अर्थात मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इसलिए कवित्री कह रही है कि हमें इस संसार में ईश्वर ने, परमात्मा ने कोई निश्चित उद्देश्य लेकर के भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हमें अवश्य करना चाहिए। चौथी बात देखिए, फल फल में बसता है सीढ़ी, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब कहा गया ईश्वर को। कवित्री कह रही है इस सृष्टि के, इस संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर विराजमान है। इस सृष्टि के, संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर विद्यमान है। और ईश्वर कौन से? शिव की सत्ता बताइए कवित्री ने कि पूरे संसार में शिव ही कण कण में विराजमान है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कह रही है जब संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में शिव का निवास है, ईश्वर का निवास है, परमात्मा का अंश है, तो हमें हिंदू और मुसलमान दोनों में, इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। रीति रिवाजों में, बाह्य आडंबरों में, अंधविश्वासों में, पाखंडों में, इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कह रही है कि अगर तू वास्तविकता में ज्ञानी व्यक्ति है तो पहले स्वयं को तुझे पहचानना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। और जिसने स्वयं को पहचान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, वही है साहिब से पहचान। और जिसने स्वयं को पहचान लिया, क्यों? क्योंकि स्वयं के अंदर, हमारे अंदर भी ईश्वर का अंश, ईश्वर विराजमान है। तो जब हमने स्वयं को पहचान लिया तो हमारी ईश्वर से भी मुलाकात, ईश्वर से भी पहचान हमारी हो जाएगी। इस तरह से ललित दत्त जी ने अपने इन 4 वाक्यों में हमसे बड़ी शिक्षाप्रद, बड़ी प्रेरणादायक बातें कही। इन चारों वाक्यों को ललित दत्त जी ने कश्मीरी भाषा में लिखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कश्मीरी भाषा में लिखने के बाद जो हमारी हिंदी की कवित्री है मीरा कांत जी, इन्होंने इन वाक्यों को वाणी या कथन नाम से, वाणी या कथन नाम से इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसको अभी हमने पढ़ा। तो वाक्य का अर्थ होता है वाणी या कथन। तो इस तरह से ये हमारा जो 10वां पाठ था काव्यखंड का ललित जी का वाक्य, इसका हमने आज पुनः दोहरान किया आपके सामने। आप इसे अपने संग्रह में रखिए, पढ़िए मन लगाकर, एकाग्रता से। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।